नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार शिवकिला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए केंद्र से करेगी आग्रह। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनर लाइन पोस्टों को समाप्त करने का उठाया जाएगा मामला। मुख्यमंत्री ने की सेना अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को 30 अप्रैल तक ठेकेदारों की बकाया भुगतान करने के दिए निर्देश। हिमाचल में धार्मिक पर्यटन को मिल रहे हैं नए आयाम। माहूनाग में बना मनरेगा पार्क है आस्था, प्रकृति और विकास का संगम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मध्य कमान लखनऊ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंध्य सेन गुप्ता के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिला से शिवकिला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष रखेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का धार्मिक महत्व है। हर वर्ष आध्यात्मिक विरासत का निर्वहन करते हुए हजारों तीर्थ यात्री कैलाश की यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्री शिवकिला दर्रे के माध्यम से तिब्बत में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यवहार्य मार्ग है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना करने का आग्रह करेगी, जिसमें राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के लिए विशेष कोटा होगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की ये मांग लंबे समय से लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि LAC तक बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ सहयोग और सहभागिता आवश्यक है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से विभिन्न सैन्य और अर्धसैनिक बलों की इनर लाइन चेक पोस्टों को समाप्त करने का भी आग्रह करेगी, जिससे वर्तमान में पर्यटकों के लिए परमिट संबंधी बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने पर्यटकों की यात्रा को सरल बनाने और आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने स्पीति घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेना से रंगरीक में एक हवाई पट्टी स्थापित करने के लिए कहा, ताकि यहां बड़े विमान उतरने में सक्षम हो सके। उन्होंने सांगला, नेसंग, ठंगी आदि में हेलीपोर्ट बनाने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि इन कदमों से क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। उन्होंने सेना से क्षेत्र में सैन्य स्कूल स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी और भारतीय सेना को उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों का रखरखाव रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि सड़कें राज्य की जीवन रेखा का कार्य करती है। इनमें कियाटो, तकलिंग, ला नुरबो, सुमदो, वांगतू, काफनू, मुद, अटरगु, लियो, चांगो, ग्यू पांग, खाना दुमती, नित्थल, थाच, हरसिल, ज्योरी, वांगतू से शिवकिला तक की सड़कें शामिल हैं। भारतीय सेना ने सरकार की इन पहलों में मजबूत सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ जलापूर्ति, बिजली और खेल क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वित्त विभाग को 30 अप्रैल 2025 से पहले लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों के ठेकेदारों के सभी बकाया भुगतान जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमकेयर योजना के अंतर्गत IGMC शिमला, PGI चंडीगढ़, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के लंबित बिलों के भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को सहारा योजना के लाभार्थियों की किश्तें जारी करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उठाए जा रहे प्रभावी कदमों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। देवी देवताओं की धरती हिमाचल प्रदेश की संस्कृति विश्व विख्यात है। यहाँ के धार्मिक स्थलों की अपनी एक अलग पहचान है। जिला मंडी के करसोग उपमंडल का माहूनाग क्षेत्र अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। अब माहूनाग आस्था, प्रकृति और विकास के संगम के रूप में उभर रहा है। महाभारत कालीन वीर योद्धा कर्ण के रूप में पूजनीय देवता माहूनाग के पावन स्थल पर एक भव्य मनरेगा पार्क का निर्माण किया गया है, जो श्रद्धालुओं,
पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनता जा रहा है। ग्राम पंचायत सवा महू द्वारा मनरेगा के अंतर्गत लगभग 7 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया गया है। पार्क के केंद्र में एक आकर्षक तालाब का निर्माण किया गया है, जिसकी परिधि के चारों ओर सुंदर पौधे और हरियाली इसे एक मनमोहक रूप देती है। तालाब न केवल इसकी शोभा को बढ़ाता है, बल्कि इसका शांत वातावरण एक आध्यात्मिक सुकून की अनुभूति कराता है। आगंतुक यहाँ घंटों बैठकर प्रकृति की गोद में समय व्यतीत कर सकते हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से झूले और खेल सामग्री लगाई गई है। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। प्रदेश सरकार हिमाचल में धार्मिक पर्यटन को नए आयाम दे रही है। ये पार्क इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार के इस प्रयास से क्षेत्र में पर्यटन को नए पंख लगेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ग्राम पंचायत सवा महू के प्रधान श्री अमीचंद का कहना है कि ये स्थान देवता महूनाग का प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और ये स्थान आस्था व विश्वास का प्रतीक है। 7 लाख रुपए की लागत से मनरेगा पार्क का निर्माण किया, जिसमें हमने उसको लेबलिंग की और उसमें हमने इंटरलॉक टाइल पेपर के रास्ते बनाए। साथ में जो हमारे वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए और मनोरंजन के लिए वहाँ झूला और उन तरह तरह की इक्विपमेंट वहाँ पे स्थापित किए हैं। और अभी एक साथ में हमने इस पार्क में महूनाग बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनको यहाँ से महूनाग जी की याद लेके जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी आई लव श्री मूल महूनाग का जो सेल्फी पॉइंट स्थापित किया, ताकि महूनाग की याद जो है जब कोई आएगा तो यहाँ से उस सेल्फी पॉइंट से महूनाग जी का नाम साथ लेके जाए। राज्य सरकार और स्थानीय पंचायत के सामूहिक प्रयासों से इस भव्य पार्क का निर्माण संभव हो पाया है। ये पार्क मनरेगा योजना की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है और सरकार के इस प्रयास से महूनाग क्षेत्र पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान हासिल करेगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।